अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है। इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.7 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 7.3 का और वीडियो नंबर है जी 652, जो कि आज हमने स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो क्या है कि फाइंड द एरिया बिटवीन the x-axis and the curve y is equal to 4x minus x square। कि ये हमारे पास कर्व आ रही है और हमने जो एरिया फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस के दरमियान और फाइंड करना है, और इस कर्व के दरमियान जो आ रहा है, ठीक है, वो वाला एरिया हमने फाइंड करना है। यानी कि एक्स एक्सिस के साथ होगा और साथ में आएगा किसके अंदर, वो इस जो कर्व आ रही है उसके अंदर आएगा वो एरिया। तो देख लेते हैं अभी कौन सा आता है वो, ठीक है। लेकिन जो लिमिट उसने हमें दी है साथ में वो है जी x इज इक्वल टू 0 to 4 तक है। तो वो जो लिमिट है वो डायरेक्ट नहीं इसने दी हुई, वो हमें खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो हम किस तरह करेंगे, हम इसी क्वेश्चन से ही फाइंड आउट करेंगे। और ये है कि उसने कहा कि जो x एक्सिस के दरमियान है ये, ठीक है, ये एरिया हमने फाइंड करना है वो x एक्सिस से लेकर उस कर्व के दरमियान आता है। और आपको पता है कि x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एरिया जो लेना वो कहाँ पर है, वो एक्स एक्सिस से लेकर उस कर्व के दरमियान है। लेट्स सपोज अगर इस तरह कर्व आ रही है तो हमने एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान जो एरिया आता है वो फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चूंकि एक्स एक्सिस है तो वाई को क्या करना पड़ेगा, पुट 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पर वाई क्या होता है, 0। इस तरह हर वाई एक्सिस के हर पॉइंट पर एक्स क्या होता है, 0, ठीक है। तो हम y को 0 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन कर लिया, पीछे क्या बचा 4 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, एक x बाहर निकल गया, पीछे एक x बचा। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि x जो है वो भी इक्वल टू 0 है और 4 माइनस एक्स भी क्या है, इक्वल टू 0। क्योंकि आपको ये पता है कि a डॉट बी इज इक्वल टू अगर 0 हो, यानी कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो इक्वल टू 0 आ रही हैं, तो दोनों अलग अलग 0 के इक्वल होती हैं। a भी इक्वल टू 0 होगा और b भी इक्वल टू 0 होगा। सेम यही काम यहाँ पर है, दो चीज़ें हैं, एक x है मल्टीप्लाई हो रहा है 0, और एक x में मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 4 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं सेम, जैसे a और b मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे हमने कहा है कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 है, सेम इस तरह यहाँ पर x भी इक्वल टू 0 आएगा और 4 माइनस एक्स भी इक्वल टू 0 आएगा। अब x इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास एक लिमिट आ जाती है x की, ठीक है। दूसरी हम यहाँ से ले सकते हैं, x को उधर ले जाएंगे, ये माइनस एक्स उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस एक्स। तो x की एक वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, वो 0 आ रही है, दूसरी क्या आ रही है, x की वैल्यू 4। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी लिमिट आ रही है, इस एरिया की जो लिमिट आएगी, जो हमने फाइंड आउट करना है एरिया, वो क्या है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक आ रही है हमारे पास, ठीक है जी। अब हम ग्राफ को सॉल्व करते हैं, सॉरी ग्राफ कर रहा हूँ, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम वो एरिया फाइंड आउट कर सकें। नाउ टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, वो लिखना चाहे तो लिख दें, आपकी मर्जी है। ए इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या होता है आपको पता है, ए टू बी होता है, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी होता है, और साथ में क्या आएगा, वाई डी एक्स आएगा, ठीक है जी। तो ए इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स इज इक्वल टू ए से मुराद क्या आ रहा है, 0, ठीक है जी, और बी से मुराद क्या आ रही है, हायर लिमिट, और वो क्या आ रही है 4। वाई डी एक्स, वाई से मुराद क्या है, ये वाला फंक्शन, ठीक है, और वो क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, इंटू डी एक्स आ गया। अब चूँकि दरमियान में क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस साइन आ रहा है, तो इसलिए हम दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। 0 to 4 4x डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to 4 एक्स स्क्वायर, ये 9 नहीं है 4 है, इंटू डी एक्स, ठीक है जी। ए इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 4, ये 4 जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स माइनस, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे, एक्स क्या डी एक्स आ गया। तो इज इक्वल टू 4, यहाँ पर पावर कितनी है एक्स की, ना हो तो 1 होती है, आपको पता है। तो हमने क्या करना है, पावर रूल अप्लाई करना है, पावर में एक ऐड, 1 है ना पावर, पावर में एक ऐड कर दिया, 1 + 1 कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया। लिमिट क्या आ जाएगी जी, 0 to 4 माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसकी पावर 2 आ रही है, तो हमने क्या करना है 2 + 1 ओवर 2 + 1। लिमिट क्या है 0 to 4 है इसकी भी, ठीक है जी। 4 आ गया, एक्स की पावर कितनी आ गई, 1 + 1 2 होती है, तो एक्स स्क्वायर आ गया ओवर 1 + 1 2। लिमिट क्या आ गई जी हमारे पास 0 to 4।
माइनस ये कितना आ जाएगा जी, एक्स की पावर 2 और प्लस 1 3 होती है, ओवर 2 + 1 3, 0 to 4 लिमिट आ गई। पेज ख़त्म हो गया, अगले पेज से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो ये अगले पेज के ऊपर मैंने लिख लिया है, ये 4 है, ये 2 नीचे आ जाएगा, पीछे के बचेगा x² लिमिट 0 to 4 माइनस इस तरह ये 3 है तो ये बाहर आ गया x³ 0 to 4। अब लिमिट अप्लाई कर दें, 2 से 2 4 कट गया तो पीछे का बचा 2। अपर लिमिट x की जगह पर क्या आ जाएगी, अपर लिमिट 4 है तो x की जगह पर 4 आ गया, चूँकि x का स्केयर है तो यहाँ पर भी स्केयर, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 ही आ जाएगा, 0 का स्केयर लिख देना, लिखें आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर 1/3 आ गया साथ में, और अब x है, x का क्यूब यानी कि तो x 4 अपर लिमिट आ जाएगी x की जगह पर, तो क्या आएगा 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब लिखना, लिख देना इतना से, a इज इक्वल टू 2 कितना देगा, 4 4 16, ओ 16 आना है, मैंने 4 लिख दिया, 16 माइनस 1/3, ये 64 आता है, 4 4 16 16 4 64। ठीक है जी, अब हमने इनको सॉल्व कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा जी, 16 तो 32 होते हैं, 32 माइनस 16 और 64/3। तो अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर इसका LCM ले लिया, 3 आ गया, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा जी, 3 2 6 3 3 9 96 आ गया जी, माइनस ये कट के 64 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आ जाए, 32/3। ये चूँकि हमें पता नहीं है कि ये है क्या इसका यूनिट, तो हम यहाँ पर सिंपल ये लिख देते हैं स्केयर यूनिट, ये यूनिट स्केयर, आपकी मर्जी यूनिट स्केयर, क्योंकि वो है ना एरिया है, आपको पता है एरिया स्केयर में आता है, तो इसलिए ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये तो आंसर आ गया मैथमेटिकली, अब हमें ग्राफिकली भी फाइंड करना पड़ेगा कि ये एरिया है आखिर क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले मैं टेबल ड्रा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये टेबल का स्केच मैंने बना लिया है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर है जी, और इसकी जो लिमिट आती है वो 0 से लेकर x इज़ इक्वल टू 4 तक है। ठीक है जी, तो चूँकि 0 से स्टार्ट होती है तो हम 0 से करेंगे, लेकिन बेटर है कि पहले 1 2 लाइनें जो हैं वो लिख लें। तो अंदाज़ा ना बेशक 1 से स्टार्ट कर लें, x इज़ इक्वल टू -1 से कर लेते हैं। ठीक है, या -1 या -2 से कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू -2 लेट्स सपोज है। तो y के अंदर वैल्यूज़ रखें यहाँ पर, y इज़ इक्वल टू 4, x की जगह पर क्या आ जाएगा -2, फिर उसके बाद माइनस एक्स का स्क्वायर है तो इसका -2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा जी, 4 2 8 माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 2 4 आ जाएंगे, तो ये कितना होता है 8 और 4 12, लेकिन विद नेगेटिव साइन -12 आ गया। x इज इक्वल टू -1 रख लेते हैं। अब क्या आएगा जी, y इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह पर आपने बस वैल्यूज़ रखनी है, -1 रख दें। अब -1 माइनस -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -4 और -1 तो क्या आ जाएगा ये -5। अब अगली आती है जी, x इज इक्वल टू 0 रख दें, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, तो क्या आ जाएगा जी 4 × 0 - 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब उसके बाद x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू रख दें। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा जी 4 और 4 माइनस है कितना आ जाएगा जी 3। ठीक है, अब उससे अगली आ जाती है जी, x इज इक्वल टू 2 रख दें, y इज इक्वल टू 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा जी 4 2 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा जी 4। उसके बाद x इज इक्वल टू 3 रख दें, तो कितना आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, तो ये मेरे ख्याल नेगेटिव में वैल्यूज़ आ जाएंगी, 4 3 12 माइनस 3 3 9 नहीं आई अभी, ये कितना आ जाएगा, ये 12 में से 9 निकाले तो पीछे आपको पता है कितने बचते हैं 4। ठीक है, नहीं बल्कि 4 नहीं बचते, 12 और 3 9 3 आता है जी, सॉरी। x इज इक्वल टू 4 तक लेके जाएंगे क्योंकि 4 तक की लिमिट है। y इज इक्वल टू 4 × 4 -4 का स्क्वायर, तो आप ये देखें y इज इक्वल टू 4 4 16 माइनस 4 4 16, तो ये y कितना आ गया 0। यहाँ तक ही ले जाते हैं, इससे आगे भी लेके जा सकते हैं लेकिन इतना बेटर है क्योंकि लिमिट हमारी 4 तक है। ठीक है, अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना पड़ेगा, तो वो करता हूँ पास करके मैं। तो ये मैंने एक टेक्निकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लिया। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। x की वैल्यू -2 है तो ये -12 आता है, x की वैल्यू -2 है तो ये नीचे ले जाते हैं जी, ये -12 तक जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ जाता है। अब उसके बाद x की वैल्यू -1 तो -5 है, -1 है तो ये -5 है,
ये दूसरा पॉइंट है, ये वाला हमारा पहला पॉइंट है, इसको ऐसे ज्वाइन करना है हमने, ठीक है जी। उसके बाद x की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया, ये नंबर 3 है हमारा, ठीक है। अब उसके बाद x की वैल्यू 1 है तो ये +3 है, 1 पर ये कितनी आ गई जी, +3 आ गया, तो तकरीबन ये वाला पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट आ गया। अब उसके बाद x = 2 पे 4 है, ये 2 पे कितनी आ रही है जी, 2 पे 4 आ गई जी, ये कौन सा है, नंबर 5 पॉइंट आ गया। उसके बाद 3 पे 3 है, 3 पे दोबारा फिर ये 3 है, ये नंबर 6 आ गया जी। 4 पे 0 है, 4 पे जाकर 0, ये वाला पॉइंट आ जाता है। तो ये ग्राफ किस तरह ड्रा करेंगे, पहले यहाँ से लेंगे हम, इसमें से गुजरेगा पहले पॉइंट से, फिर उसके बाद ये पॉइंट नंबर 3 से सॉरी गुजरेगा, 3 के बाद ये पॉइंट नंबर 4, ओहो 4, फिर 5, फिर 6 और फिर ये नंबर 7 पॉइंट। तो ये यकीनन ऐसे गुजर जाएगा, आप थोड़ी सी लाइन आगे लगा दें, सिंपल सी बात है जी। तो अब हमने जो फाइंड करना है एरिया, वो कौन सा एरिया जो हमने फाइंड करना है, उसने कहा है जी कि x = 0 से लेकर 4 तक जो आ रहा है, तो 0 से लेकर 4 तक ये एरिया आ रहा है, ये हमने फाइंड करना था, जो कि मैथमेटिकली हम पहले कर चुके हैं, और ग्राफिकली ये वाला एरिया है हमारा। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब शायद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी।